डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो के स्टार्टिंग पर हमें जियांग चैन को दिखा होता है। वो अपने घर पे आते हुए कह रहा होता है, मॉम मैं घर आ चुका हूँ। ये बातों को सुनने के बाद उसकी मॉम कह रही होती है, ओह लिटिल जियांग तू एकदम सही टाइम पे आया है, देख मैंने तेरे लिए तेरा फेवरेट तरबूज काट के रखा है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, ओह थैंक्स मॉम। पर तभी अचानक से उन दोनों के साइड पे रहे हमें जियांग चैन के डैड को दिखा होता है। वो जियांग चैन को कह रहा होता है, क्या तुम बाहर घूमने के लिए गए थे? वैसे तुम कह रहे थे ना कि तुम ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए जा रहे हो, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम किस यूनिवर्सिटी पे जाना चाहते हो? तभी अपनी डैड की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल मैं सेनगा यूनिवर्सिटी पे जाने के बारे में सोच रहा हूँ, पर उससे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि वो एरिया कैसा है। जियांग चैन की ये बातें को सुनने के बाद उसका डैड कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम जो भी डिसीजन लेते हो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और बात रही खर्चे की तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम तुम्हें पैसा ट्रांसफर कर देगी। वहीं पे डैड की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन की मॉम हंसते हुए कह रही होती है, हनी अगर तुम उसके ऊपर इस तरीके से पैसा फेंकते रहते हो तो तुम उसे स्पॉइल कर दोगे। वो एक मामा बॉय या फिर एक डैडी बॉय बन जाएगा, फिर उसके बाद उसके लिए वाइफ ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तभी अपनी मॉम डैड की ये बातें को सुनने के बाद जियांग चैन खुद के ऊपर एम्बेरस होते हुए कह रहा होता है, कम ऑन मॉम आप इस तरीके से बातें मत कहिए। फिर उसके बाद वो मन में कह रहा होता है, मैं पास्ट लाइफ में ऐसा बुद्धू जियांग चैन नहीं रहा, अब मैं आप सभी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, मैं आप दोनों के लिए एक बहुत ही बढ़िया डॉटर इन लॉ लेके आऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा होता है। वहीं पे हम जियांग चैन को देखते हैं, वो सेनगाई सिटी पे जाने के लिए प्लेन पे चढ़ गया होता है। वो अपने सीट को ढूंढते हुए मन में कह रहा होता है, छे मुझे पहले ही टिकट बुक कर लेना चाहिए था, नहीं तो मुझे इस तरह के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। वो ये सब कुछ सोचते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर अचानक से एक लड़की से धक्का हो जाता है। वो माफी मांगते हुए कह रहा होता है, एक्सक्यूज मी मुझे माफ कर देना। पर जब वो लड़की पीछे मुड़ती है, उस लड़की को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या जुयान? और वही भी जियांग चैन को देखने के बाद वो लड़की कह रही होती है, ओह तुम तो जियांग चैन हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, एकदम सही कहा, वैसे यहाँ पे मेरा सीट है। तभी जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, वाह क्या कोइंसिडेंट है, मेरी भी सीट यहीं पे है। फिर उसके बाद ही वो लड़की उस सीट पे बैठ जाती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस जगह पे एक बंदा आ जाता है, और वो जियांग चैन को दूर करते हुए जुयान के सामने आते हुए कह रहा होता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडी, मेरा भी सीट यहीं पे है, एकदम तुम्हारी साइड पे। देख के ऐसा लग रहा है कि हम एक साथ ट्रैवल करने वाले हैं। उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद ही जियांग चैन जुयान को अपने सीट पे बैठने के लिए कहता है, और जियांग चैन खुद मिडिल के सीट पे बैठ जाता है। तभी जियांग चैन की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद वो बंदा थोड़ा गुस्सा हो जाता है। वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, हे ब्रो, ये मिडिल का सीट वो ब्यूटीफुल लेडी का है ना? तो तुम प्लेन पे किसी का सीट इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते हो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, हम एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कहाँ पे बैठे, सीट कहाँ पे चेंज करें, ये सब कुछ को लेकर तुम्हें कोई काम नहीं है। वही भी जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा अपने सीट पे बैठते हुए जुयान को कह रहा होता है, तो ब्यूटीफुल लेडी तुम सेनगाई सिटी पे क्यों जा रही हो? ये बातों को सुनने के बाद जुयान ना चाहते हुए रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, काम के लिए शायद। फिर उसके बाद वो ब्लास्टिंग करते हुए अपने साइड पे रहे जियांग चैन को कह रही होती है, जियांग चैन तुम्हारा क्या, तुम क्यों जा रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल मैं घर पे थोड़ा बोर हो गया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सेनगाई सिटी पे थोड़ा ट्रिप ले लूं। वो दोनों लाभ कपिल की तरह स्माइल करते हुए एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से साइड पे रहे भाई बंदे को दिखा होता है। वो उन दोनों को परेशान करते हुए कह रहा होता है, मुझे एक साल रिपीट करना पड़ा, पर फिर भी मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ, और मैं भी सेनगाई सिटी पे ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। वैसे मेरा नाम क्यों सेन है, ब्यूटीफुल लेडी तुमसे मिलकर खुशी हुई। वैसे ब्यूटी मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, सेनगाई सिटी पे बहुत सारे टूरिस्ट ट्रैप है, मैं बहुत बार इस जगह पे आ चुका हूँ। इस जगह की जो होटल है वो एकदम डिजास्टर जोन पे आता है, पर मैं जिस होटल पे रहने वाला हूँ वो एक बहुत ही बढ़िया होटल है, मेरे डैड ने अरेंज किया है, यहाँ तक कि वो सभी मुझे पिकअप करने के लिए कार भेजने वाला है। अगर तुम सभी चाहते हो तो मैं तुम सभी को राइड दे सकता हूँ, क्योंकि इस जगह पे टैक्सी का राइडिंग प्राइस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहीं पे उस बंदे की ये बातें को सुनने के बाद जुयान बहुत ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है, वो चुप रहती है, वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। पर तभी अचानक से जियांग चैन कह रहा होता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने जिस होटल को बुक किया है उसका भी पिकअप सर्विस है, वो भी मुझे पिकअप करने के लिए आएगा। और बात रही जुयान की, तो वो मेरे साथ है, तो तुम्हें ये सब कुछ को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो तुमने कौन सा होटल बुक किया है? जियांग चैन कह रहा होता है, यांगयान होटल। तभी जियांग चैन के मुंह से ये बातें को सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते कहते कि क्या यांगयान होटल? क्या तुम वही अल्ट्रा लक्सरी होटल के बारे में बात कर रहे हो जिसका कॉस्ट 3.3 बिलियन युआन है? पर मैं उस होटल पे एक बार रह चुका हूँ, एक रात के लिए सिर्फ एक रूम का प्राइस 9000 युआन है, पर मुझे जहां तक पता है उसका कोई पिकअप सर्विस नहीं है। तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो, है ना? उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, वेल मैं ये सब कुछ के बारे में इतना कुछ नहीं जानता, क्योंकि मैंने कंट्री यार्ड विला को बुक किया है। वही भी जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन के साइड पे जुयान थोड़ी शॉक हो जाती है। वो शॉक होते हुए कह रही होती है,
सिर्फ एक रात के लिए कंट्री यार्ड विला के प्राइस 80,000 युआन है। जियांगचन, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि तुम रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। जुयान की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम खुद रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो। फिर उसके बाद ही जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, जुयान सिर्फ हमारे स्कूल की ब्यूटी नहीं है, यह तक कि वो सिटी के वेल नोन रिच फैमिली से बिलोंग करती है। जब वो स्कूल आती थी तब वो रोल्स रॉयस पे चढ़ के आती थी। हमारे स्कूल के हर एक बंदों से पाने का चाहत रखता था, पर कोई भी उसे अप्रोच करने का भी हिम्मत नहीं कर पाता। वो ब्यूटीफुल है, रिच है, पर कभी भी एरोगेंट नहीं थी। मेरे पास्ट लाइफ पे मेरा पूरा फोकस मेरे एक्स गर्लफ्रेंड जाओ जिया के ऊपर कर दिया था, तो इसीलिए मैंने जुयान के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर मैंने ये जरूर सुना था कि हमारे हाई स्कूल के सेकंड ईयर पे जुयान की फैमिली कुछ प्रॉब्लम एनकाउंटर किया था, और उस समय के बाद से जुयान पैदल चल के स्कूल आती थी। तभी से प्रेजेंट पे आता है, मैं जुयान को दिखाती है। वो उदास होते हुए जियांगचन को कह रही होती है, मैं अब रिच किड नहीं रही। वहीं पे जुयान को उदास देखने के बाद जियांगचन मनी मन में कह रहा होता है, उस मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे जितना जल्दी हो सके सब्जेक्ट को चेंज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ही जियांगचन जल्दी से टॉपिक को चेंज करते हुए वो दोनों अपने स्कूल लाइफ के बारे में बात करने लगता है। वहीं पे जियांगचन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जुयान स्माइल करते हुए कह रही होती है, हाँ तुम एकदम सही हो, हमारी स्कूल लाइफ बहुत ही ज्यादा मजेदार थी। तभी जुयान को स्माइल करता हुआ देखने के बाद जियांगचन चैन का सांस लेते हुए मन में कह रहा होता है, तो मैंने फाइनली सिचुएशन को संभाल लिया है। वैसे चलो देखते हैं कि मेरे ऊपर जुयान की फेवरिटी कितनी है। फिर उसके बाद ही जियांगचन जुयान के ऊपर अपनी फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट कर देता है, और फ्रेंडली स्कैनर एक्टिवेट हो जाने के बाद ही जियांगचन के सिस्टम पे जुयान की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम जुयान, एज 18, हाइट 172 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 96, बॉडी काउंट 0, होस्ट के ऊपर जुयान की फेवरिटी 75% है। तभी सिस्टम पैनल पे अपने ऊपर जुयान की फेवरिटी को इतना हाई देखने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मनी मन में क्या कि क्या 75 इतना हाई कैसा हो सकती है? क्या ये हो सकता है कि शुरू से ही जुयान मुझे सिक्रेटली पसंद करती है? तभी से शिफ्ट रहता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वही हम जियांगचन को देखते हैं, वो जुयान के साथ मिलकर सेनगाई एयरपोर्ट पे उतर गया होता है। तभी एयरपोर्ट पे उतरते ही हमें दिखा होता है कि जियांगचन के सामने एक ब्यूटीफुल लेडी जियांगचन के नेम प्लेट को लेके एक कार के सामने खड़ी रहती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांगचन को कह रही होती है, हेलो मिस्टर जियांग, मेरा नाम यान है, आपने जो कंट्री वार्ड विला को बुक किया है उसके कारण मैं आपकी प्राइवेट बात ला रहा हूँ। वहीं पे उस लड़की की ये गहरी अदा को देखने के बाद, उसकी ये ड्रेसअप को देखने के बाद जियांगचन का खड़ा हो जाता है, मेरा मतलब दिल। वो मनी मन में कह रहा होता है, यान होटल से जैसा उम्मीद था, सब कुछ एकदम पूरी तरीके से प्रोफेशनल है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने साइड पे रहे जुयान को कह रहा होता है, वैसे जुयान तुम कहाँ पे रहने वाली हो? ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, मेरी एक फ्रेंड के घर पे रहने वाली हूँ, वैसे यांगयान होटल से ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जियांगचन तुम मुझे लेके चिंता मत करो, मैं खुद टैक्सी लेके चली जाऊंगी। पर तभी अचानक से हम जियांगचन को देखते हैं, वो जुयान के सूटकेस को अपने कार के अंदर भरते हुए कह रहा होता है, जुयान कार के अंदर चलो, हम पुराने क्लासमेट हैं, तो तुम्हें स्ट्रेंज बिहेव करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे यान, क्या तुम सबसे पहले मेरी क्लासमेट को लिफ्ट दे सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन के बाटलार कह रही होती है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वो तीनों कार को ड्राइव करते हुए जुयान की डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि उन तीनों के कार के पीछे वही बंदा रहता है जो प्लेन के अंदर जुयान और जियांगचन को परेशान कर रहा था। वो मनी मन में कह रहा होता है, क्या ये बंदा रियल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुंदर सी लड़की उस बंदे की ट्रिक पे ना गिर जाए। अगर वो बंदा इस लड़की को ड्रग्स देके वो सब कुछ करता है तो इस लड़की की सुंदरता सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस लड़की को बचाना ही होगा। तो शायद हो सकता है कि उसे बचाने के कारण वो बाद में मेरी प्यार में गिर जाए। तभी सीन शिफ्ट रहता है, आधा घंटे के बाद का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांगचन को देखते हैं, वो जुयान को अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया होता है। जुयान कार से बाहर आते हुए कह रही होती है, जियांगचन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं तुमसे मिली। अगर तुम बुरा ना मानो तो चलो एक दूसरे को चैट पे ऐड करते हैं, मैं तुम्हें बाद में मिल ट्रीट करूंगी। जुयान की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुमने ये खुद कहा है तो भूल मत जाना। ये बातों को सुनने के बाद जुयान कह रही होती है, कम ऑन, ये कैसा हो सकती है? वैसे आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही जुयान अपनी फ्रेंड के घर पे जाने लगती है और जियांगचन होटल पे जाने लगता है। पर तभी अचानक से उन दोनों के पीछे रहे वही एनोइंग बंदे को दिखा होता है। वो सामने की नजरा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो बंदा असल में इतनी ब्यूटीफुल लड़की को यूं ही जाने दिया? अच्छा, देखिए ऐसा लग रहा है कि मेरा हीरो वन के रोमांटिक एनकाउंटर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। तभी से शिफ्ट रहता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। जियांगचन अपना बुक किया हुआ कंट्री वार्ड विला पे आ गया होता है। वो सामने के नजारा को देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, बुरा नहीं है, यांगयान होटल के कंट्री वार्ड विला से जैसा उम्मीद था, मैंने जितना सारा पैसा खर्चा किया है सब कुछ उड़ती है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम जियांगचन के प्राइवेट बाटलर यान को देखते हैं। वो पीछे से जियांगचन के कपड़े को धीरे धीरे खोलते हुए कह रही होती है, वेल जियांगचन, तुम्हारा बात रेडी हो चुका है। तभी यान की ये सब कुछ हरकत को देखने के बाद जियांगचन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम ये क्या कर रही हो? ये मत कहना कि ये भी तुम्हारी सर्विस की पार्ट है।
ये बातों को सुनने के बाद यान कह रही होती है, जरूर तुम्हें नहाने के लिए मदद करना ये मेरी सर्विस की पार्ट है, पर बात रही तुम्हारे अंडरवेयर की तो ये तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। फिर उसके बाद ही जियांगचन नहाने के लिए अपने सभी कपड़े को खोल के पानी में उतर गया होता है और वही साइड पे हमें यान को दिखा होती है। वो कुछ ग्लव्स पहनते हुए कह रही होती है, जियांगचन तुम्हें क्लीन करना ये मेरी सर्विस की पार्ट है। फिर उसके बाद ही हम यान को देखते हैं, वो धीरे धीरे जियांगचन के पूरे शरीर को क्लीन करने लगती है और वहीं पे यान की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद जियांगचन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ, पर मुझे कंट्रोल करना ही होगा। वैसे अगर मैं करीब से देखूं तो यान सच में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। फिर उसके बाद ही जियांगचन ये सब कुछ सोचते हुए अपनी फैंटेसी में खो जाती है कि कैसे यान जियांगचन को एक स्पेशल सर्विस देने वाली है। ये सब कुछ फैंटेसी को याद करते हुए जियांगचन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर तभी अचानक से हम यान को देखते हैं। वो जियांगचन को होश पिलाते हुए कह रही होती है, जियांगचन तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वार्म महसूस हो रही है, क्या पानी थोड़ा गर्म हो चुका है? वहीं पे यान की ये बातें को सुनने के बाद जियांगचन होश पाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं ये सब कुछ क्या सोच रहा हूँ, अगर यान मुझे बुलाने में थोड़ी सी भी लेट करती तो मैं खुद के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल खो देता। जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से पीछे रही यान कह रही होती है, मिस्टर जियांग, आज रात हमारे यांगयान होटल पे एक रिसेप्शन होने वाला है, आप एक सुपर वीआईपी होने के नाते आप इस रिसेप्शन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, क्या रिसेप्शन, किस तरह का रिसेप्शन? वहीं पे यान कह रही होती है, हमारे होटल के एक प्लेटिनम गेस्ट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और इस रिसेप्शन पे मेनली कुछ ज्वेलरी को लेकर ऑक्शन होने वाला है। यान की ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम यान को देखते हैं, वो जियांगचन को ऑक्शन हाउस पे लेके आ गई होती है। फिर उसके बाद ही वो वहां से जाते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है मिस्टर जियांग, मैं अभी जा रही हूँ, आप एंजॉय कीजिए, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तभी यान के वहां से जाने के बाद ही जियांगचन आसपास की नजारा को देखते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, ओ ऑक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, वैसे आसपास की नजारा बहुत ही ज्यादा लाभली है। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उसी जगह पे आ जाता है जिस जगह पे ऑक्शन हो रहा होता है। वहीं पे एक एंकर अनाउंस करते हुए सभी को कह रहा होता है, तो चलिए अब जो नेक्स्ट ऑक्शन होने वाला है वो है एक टॉप नॉच वॉच। इसे पूरे 10 साल तक डेवलप करने के बाद फाइनली आज इसे मार्केट पे लॉन्च किया जा रहा है। ये एक ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है, इस तरह के वॉच पूरी दुनिया में सिर्फ 10 एग्जिस्ट करता है। तो चलिए इसका बिडिंग शुरू करते हैं। इसका बिडिंग प्राइस 50 मिलियन से शुरू होता है। वहीं पे उस एंकर की ये बातों को सुनने के बाद, ऑक्शन पे वो वॉच को देखने के बाद जियांगचन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। मन ही मन में कह रहा था कि क्या इस वॉच का प्राइस अभी सिर्फ 15 मिलियन है? क्योंकि मुझे जहां तक पता है सिर्फ 3 सालों के अंदर इसका मार्केट प्राइस 30 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए उस वॉच को पाने के लिए 15.5 मिलियन युआन का बीट लगा दिया होता है। पर तभी एक दूसरा बंदा बीट लगाते हुए कह रहा होता है, मैं 16 मिलियन युआन का बीट लगाता हूँ। वहीं पे दूसरे को बीट लगाता हुआ देखने के बाद भी जियांगचन नहीं रुकता है, वो कंटिन्यूअसली बीट लगाने लगता है। तभी जियांगचन को इतना हाई अमाउंट का बीट लगाता हुआ देखने के बाद वहीं पे जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, वो सभी अपना अपना बातें करने लगता है। वहीं पे एक बंदा कह रहा होता है, होली काउ, ये बंदा कौन है, सिर्फ एक वॉच के लिए 18 मिलियन युआन खर्चा कर रहा है। और वही दूसरी तरफ हमें दिखा होता है कि जियांगचन की 18 मिलियन बीटिंग के बाद और कोई भी उस वॉच के ऊपर बीट नहीं लगाता है। ये देखने के बाद स्टेज के ऊपर है वो एंकर अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, 18 मिलियन वंस, 18 मिलियन ट्विस, 18 मिलियन 3 टाइम्स सोल्ड। कंग्रेचुलेशन बेटा 35, आप इस आइटम को जीत चुके हैं। तभी से शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ दिखा होता है कि दो रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर जियांगचन के सामने आते हुए कह रहा होता है, हे बड़ी, हेलो, मेरा नाम क्यूनफेन है और मेरे दोस्त का नाम वांगजेन है। असल में इस वॉच को पाने के लिए तुम्हारे साथ जो कॉम्पीट कर रहा था वो मैं था। वैसे मैं देख सकता हूँ कि ब्रदर जियांग इस वॉच को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा है। क्या ब्रदर जियांग लक्सरी वॉच को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे इंटरेस्ट है या फिर पसंद है, या तक कि मैं इस तरह के वॉच तो पहली बार खरीद रहा हूँ, मैं सिर्फ कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनफेन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, वो हंसते हुए कह रहा होता है, डैम इट, ब्रदर जियांग सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वैसे मैंने ब्रदर जियांग को इस तरह की जगह पे पहले कभी नहीं देखा है, तुम बहुत ज्यादा अनफेमिलियर लग रही हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, वेल मैं कल ही सिनगाई सिटी पे आया हूँ यूनिवर्सिटी पे ज्वाइन होने के लिए, तो ये नॉर्मल सी बात है कि तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा है। तभी जियांगचन की ये बातों को सुनने के बाद क्यूनफेन और भी ज्यादा शौक हो जाता है। वो शौक होते हुए कह रहा होता है, क्या तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो? इसका मतलब तुम्हारी उम्र सिर्फ 18 साल है? डैम इट, ये तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। मैं तो तुम्हारी उम्र पे तुम्हारे जैसा इस तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन लेने के बारे में कभी हिम्मत भी नहीं कर पाता। पर चाहे जो भी हो ब्रदर जियांग, अगर फ्यूचर में टाइम मिलता है तो हम जरूर एक साथ घूमेंगे। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचन कह रहा होता है, हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ही वांगजेन और क्यूनफेन जियांगचन से बात करने के बाद वहां से चला जाता है। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ये अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है।
कंग्रेचुलेसन होस्ट, आप लेवल अप कर चुके हैं। अब जब तक इस दुनिया पे एग्जिस्ट करते हैं तब तक आप हर एक सेकंड पे 1 यून कमाने वाले हैं। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन मनी मन में कह रहा होता है, अब लेवल अप होने के बाद मेरा मंथली इनकम 2.59 मिलियन यून हो चुका है और सालों का इनकम 30 मिलियन यून हो चुका है। वैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, पर मेरे फ्यूचर प्लान के हिसाब से ये अमाउंट सिर्फ एक धूल के बराबर है। जियांग चैन ये सब कुछ सोचते हुए आगे जा ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर साइड पे जाता है। वो साइड पे किसी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते करते कि क्या जाओ जाओ। तभी हमें दिखा होता है कि जियांग चैन के सामने वही जाओ जाओ रहती है जो कहानी के शुरुआत पे जियांग चैन को अपना वर्जिनिटी दिया था। वो जियांग चैन को कह रही होती है, अरे तुम तो उस रात के वही बंदे हो। जियांग चैन कह रहा होता है, हाँ एकदम सही कहा, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि एक ब्यूटीफुल लेडी मेरे साथ रात गुजारेगी, उसके साथ ही साथ अंत में मुझे पैसा भी देके जाएगी। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ जियांग चैन के कॉलर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रही होती है, तुम लिटिल रास्कल, मैं सोच रही थी कि तुम 18 साल के करीब कॉलेज स्टूडेंट हो, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर दया दिखाई, पर मैं कभी उम्मीद नहीं कर पाई थी कि तुम असल में रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। भाई भी जाओ जाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही जियांग चैन अचानक से जाओ जाओ की कमर को पकड़ के अपने तरफ खींचते हुए कह रहा होता है, अरे हाँ ये सच है कि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और मुझे फिर से तुम्हारी केयर की जरूरत है। ये कैसा रहेगा कि एक्शन खत्म होने के बाद मैं एक विला बुक करूँ, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर टाइम स्पेंड करेंगे। वहीं पे जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ अपनी गहरी अदा के साथ कह रही होती है, हाँ जरूर, और वैसे भी मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ, पर हाँ तुम तैयार रहना, तुम्हें पहले से भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से फ्लर्टिंग बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के पीछे एक बहन जैसे दिखने वाली एक बंदा आ जाता है जो जाओ जाओ की एक फियोंसे रहता है। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जाओ जाओ तुम्हें क्या कर रही हो। उस बंदे को यहाँ पे देखने के बाद, उस बंदे की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ बहुत ही ज्यादा एनोइंग फील करने लगती है, गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, जिंगिया ये मैं तुम्हें पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। पर तभी अचानक से वो बंदा जाओ जाओ के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम ये बिल्कुल भी मत भूलना कि हम एंगेज है और बहुत जल्द हम दोनों के शादी होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास शर्म बोल के कोई चीज है कि नहीं, हम ऑलरेडी एंगेज थे पर तुम फिर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ रात बिताए हैं और तुम यहाँ पे मैरिज की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे दिमाग सही है या फिर तुम पागल हो चुके हो। जाओ जाओ की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा बेशरम की तरह स्माइल करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, हम ऑलरेडी एंगेज है, हमारे दोनों फैमिली राजी हो चुका है, तो इसलिए चाहे मुझे तुम्हें मजबूरी क्यों ना करना पड़े, तुम मुझे ही शादी करोगी क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद जाओ जाओ उस बंदे की तरफ डिस्गस्टिंग नजरों से देखते हुए दांत पीसते हुए कह रही होती है, छे डिस्गस्टिंग, तुम सिर्फ मुझे कोभार के तौर पे यूज करना चाहते हो ताकि तुम पीठ पीछे छुपके से मैन और वुमेन के साथ रात बिता सको, बिस्तर पे सो सको। तो गाइस यहाँ से कंफर्म हो चुका है कि जाओ जाओ की एक्स फियोंसे गे है। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि दूसरी तरफ जियांग चैन के सिस्टम पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, आपको एक मिशन दिया जा रहा है, आपको 2 ऑप्शन मिलता है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन, आप जाओ जाओ को मदद किए बिना ऐसे चले जाइए, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 250 युआन मिलेगा। और ऑप्शन 2, आप जाओ जाओ को मदद कीजिए और जिंगा के गालों पे जोर से थप्पड़ मारिए, जिससे आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपकी फिजिकल एक्टिविटी को 3 गुना तक बढ़ा दिया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको एक बैड लक कार्ड भी मिलेगा। भाई पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, वाओ सिस्टम ने क्या बढ़िया ऑफर दिया है। पर सिस्टम मेरे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, अगर मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मेरे एक्टिविटी को 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है तो क्या मेरा छोटा भाई भी स्ट्रांग बन जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, जरूर, आपके बॉडी के हर एक पार्ट लेवल अप हो जाएगा। भाई पे सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद ही वो सीधा जाओ जाओ की एक्स फियोंसे के मुंह पे जोर से 5 मारते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो शुभ काम पे देरी किस लिए। तभी जियांग चैन की ये एक्शन को देखने के बाद, जियांग चैन की ये हीरोइक स्पिरिट को देखने के बाद हमें पीछे रहे जाओ जाओ को दिखा आती है। वो जियांग चैन के ऊपर पूरी तरीके से इंप्रेस हो जाती है, फिदा हो जाती है। जियांग चैन के ऊपर उसकी फेवरेलिटी 10% बढ़ के 60% से 70% हो जाती है। पर तभी अचानक से हमें दिखा कि उस जगह पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जाओ जाओ की एक्स फियोंसे को जमीन से उठाते हुए कह रहा होता है, सर प्लीज शांत हो जाइए, ज्यादा सीरियस कुछ भी नहीं हुआ है, तो शांति से सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। उस सिक्योरिटी गार्ड की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या सॉल्व हो जाएगा, उसने मुझे हिट किया है, क्या तुम सभी अंधे हो चुके हो, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, उसे अरेस्ट करो। उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वो सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा पैनिक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो मनी मन में कह रहा होता है, आज इस एक्शन पे जितने सारे लोग आए वो सभी टॉप टाइकून है, मैं किसी को भी ओपन करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता। पर तभी हम दूसरी तरफ जाओ जाओ को देखते हैं। वो जियांग चैन के करीब आते हुए कह रही होती है, तुम चिंता मत करो, अगर यहाँ पे पुलिस आता है तो मैं कहूंगी कि उसने मुझे हैरेस किया है और तुम सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट किया है। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन मनी मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि जाओ जाओ मुझे इस तरीके से डिफेंड करेगी, सच में ये फीलिंग्स बहुत ही बढ़िया है।
जियांगचन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से जाओ की एक्स फियांसे गे जैसी हरकतें करते हुए कह रहा होता है, इतना बड़ा होटल है, सीसीटीवी कैमरा की कोई कमी नहीं है, मैं फुटेज चेक करूंगा, एविडेंस इकट्ठा करूंगा और जिसने मुझे बुली किया है उसे हिसाब चुकता करना ही होगा, मैं उसे इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। वो ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाते कि उस जगह पे एक बंदा चाकू लेके आ जाता है और पागल की तरह इधर उधर बंदे को मारते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ एक घिनौनी औरत है जो चुपके से अनजान बंदे के साथ रात बिताने के लिए आई है, और जब मैंने ये चेक करने के लिए इस जगह पे आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एंटर करने से मना कर दिया, जो माफी के काबिल नहीं है। मैं तुम सभी को जिंदा जाने दूंगा, पर मेरे पास सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो दोनों चीटिंग कुत्ता कपिल को यहाँ पे लेके आओ, नहीं तो तुम सभी को यहीं पे मरना होगा। पर तभी अचानक से हम जाओ की एक्स फियांसे को देखते, वो उस बंदे के सामने गिर गया होता है, वो उठने का भी हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है, वो अपनी कांपती आवाज में कह रहा होता है, नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि दूसरी तरफ जियांगचन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपको एक मिशन मिला है, आपको 2 ऑप्शन दिया जाता है, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन, आप जावजा के साथ यहाँ से भाग जाइए, आपको रिवॉर्ड के तौर पे 300 युआन मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन, आप उस गुंडे को क्राइम करने से रोकिए, आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपके अपीयरेंस को 5 पॉइंट तक बढ़ा दिया जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको एक संतरे मसाज स्किल मिलता है, जिस स्किल को यूज करते हुए किसी भी लड़की को हैबिट महसूस करवा सकते हैं। वही पे सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचन मन ही मन में कह रहा होता है, क्राइम को रोकना इसका मतलब यह है कि जाओ की एक्स फियांसे को बचाना, पर यहाँ पे रिवार्ड बहुत ही बढ़िया है, मैं इस रिवार्ड को मिस नहीं कर सकता, पर उससे पहले मेरे सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड मेरे हर एक एक्टिवेट को 3 गुना तक बढ़ाना होगा। फिर उसके बाद ही जियांगचन जब भी सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड को यूज करता है, उसका हर एक एक्टिवेट 3 गुना तक बढ़ जाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, वाह, सिस्टम ने जैसा कहा था, मेरे हर एक एक्टिवेट 3 गुना तक बढ़ने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ, यहाँ तक कि मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि मेरा छोटा भाई भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मैं बिना थके कंटिन्यूअसली 5-6 घंटे तक बिस्तर पे फाइट कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही जियांगचन अचानक से अपने नए स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उस गुंडे के मुंह पे जोर से पांच मारता है, और पांच का पावर इतना ज्यादा रहता है कि वो गुंडा कई मीटर दूर जाके गिरता है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद, जियांगचन की ये एक्शन को देखने के बाद हमें पीछे रहे जाओ को दिखा आती है, वो जियांगचन के ऊपर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, शॉक हो जाती है, मनी मन में कह रहे थे कि क्या मैं ये क्या देख रही हूँ। जियांगचन से अपना ही रिच सेकंड जनरेशन यंग मास्टर है, उसके साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और कैपेबल है, कोई इतना औसम कैसे हो सकता है। और वही साइड पे हमें बहन जैसे दिखने वाली जाओ की एक्स फियांसे को दिखा आता है, वो गे जैसी हरकतें करते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, यहाँ पे चल क्या रहा है, ये बंदा इतना स्ट्रांग कैसा हो सकता है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये जो एपिसोड है बहुत ही छोटा है, क्योंकि ये जो सीरीज है ना वो नया नया रिलीज हुआ है, सिर्फ 4 चैप्टर रिलीज हुआ है। मैं पहले ऑलरेडी 2 चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अभी ये 2 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खत्म, न्यू चैप्टर जितना था वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब तक न्यू चैप्टर रिलीज नहीं होता तब तक मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। तो चलो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो ऑफिशियल कोई भी अपडेट होता है, कोई भी फास्ट अपडेट होता है, वो सबसे पहले मैं वहीं पे देता हूँ, तो जाके ज्वाइन कर लेना। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो हमारे बैकअप के लिए, अगर हमारे चैनल पे कोई कुछ भी हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, तो इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड यही पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय, टाटा।